हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंदन कुमार आप सभी के लिए डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं, जिसमें कि हम सभी डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। आइए सबसे पहले हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हमारा सबसे फर्स्ट है इलास्टिसिटी। जैसा कि आप पढ़े होंगे, इलास्टिसिटी क्या है? हमारा मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि मटेरियल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। अगर फोर्स अप्लाई किए तो उसमें मान लीजिए एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर खींचने वाला खींच तो दिए उसको, उसमें इलांगेशन हुआ, ठीक। तो इलांगेशन होने के बाद उस लोड को हम हटा देते हैं तो बॉडी पुनः अपने शेप और साइज में आ जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी, ठीक। कहता है कि स्टील हमारा क्या है? इलास्टिक मटेरियल या इलास्टिसिटी, स्टील है इलास्टिसिटी, मतलब स्टील हमारा क्या है? इलास्टिक मटेरियल है, स्टील हमारा इलास्टिसिटी होता है, ठीक। जैसे कि एक छड़ जो हमारा स्टील जो हमारा है छत पे लगा ओपन जो रहता है, उसको आप ऐसे कर दीजिएगा ना और छोड़ दीजिएगा तो वो पुनः अपने शेप एंड साइज में आकर खड़ी हो जाती है, ठीक। अर्थात हम इससे क्या कर सकते हैं कि इसमें हमारा क्या है? इलास्टिक पॉइंट तक, ठीक। अगर लोड लगाते हैं और लोड रिमूव कर लेते हैं तो बॉडी अपने शेप और साइज में पुनः आ जाता है। ओके, आगे मेरा है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है? कहता है मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टीज जब हम मटेरियल पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके शेप और साइज में हमारा क्या होता है? परिवर्तन होता है, ठीक। अगर हम लोड को हटा दें, जिस लोड के कारण उसमें परिवर्तन हुआ है और बॉडी अपने शेप और साइज में नहीं आती है, तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। जैसे कि स्टील हमारा है, जब मैं बोला कि इलास्टिक पॉइंट तक इसको ऐसे झुका रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो पुनः ये अपने जगह पे आ रहा है, ठीक। और एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहाँ झुकाने के बाद ये सटा ही रह जाएगा नीचे में। इससे हमारा क्या होता है? यही हमको इंडिकेट कराता है कि ये हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया, जो कि अपने शेप और साइज में पुनः कभी नहीं आ सकता है। तो इस जगह हम बताना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे कि हमारा जो है ना इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो होता है विद इन इलास्टिक लिमिट तक होता है, जो कि टेम्पोररी डिफॉर्मेशन होता है। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो होता है हमारा बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट होता है, जो कि हमारा परमानेंटली डिफॉर्मेशन होता है। स्टील में भी हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। ओके, ऐसे में दोनों चीज पढ़ के थोड़ा सा सुना देता हूं। मैं लिख रखा हूं आप लोगों के लिए। इलास्टिसिटी में इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू रिगेन इट्स शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। ओके, मतलब मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि क्या करता है, उसमें डिफॉर्मेशन होने के बाद पुनः लोड को हटने के बाद पुनः अपने शेप और साइज में आ जाए, ऐसे प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिक स्टील हैज इलास्टिसिटी। अगला लिखा 2 नंबर में प्लास्टिसिटी। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू नॉट रिगेन इट्स शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि हमारा क्या, लोड को हटाने के बाद वो अपने शेप और साइज में नहीं है, उसको हम क्या कहें? प्लास्टिसिटी कहेंगे। इसमें कहता है स्टील भी जो है हमारा कुछ अमाउंट में हमारा प्लास्टिसिटी रखता है। फिर हमारा नेक्स्ट है डक्टिलिटी। देखिए डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी भी हमारा मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जिसके अंदर क्या होता है हमारा, किस मान लीजिए कि ये हमारा स्टील है, ठीक। डक्टिलिटी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। ये हमारा स्टील है, इसको हम खींचना स्टार्ट किए, ठीक। इसका मॉलिक्यूल अभी क्या है? एक दूसरे से क्लोज है। जब इसे फोर्स लगाएंगे ना कुछ हमारा मॉलिक्यूल क्या होगा? दूर दूर भागता है। ये मतलब किसी एक पोजिशन से, किसी एक रीजन से क्या होगा? धीरे धीरे पतला फॉर्म होना, वह लंबा होता चला जाता है, ठीक। मतलब हमारा क्या हो रहा है? मोटा से पतला शेप में कन्वर्ट, वायर के रूप में कन्वर्ट होने स्टार्ट कर देता है। अर्थात वो डक्टिलिटी का हमारा क्या इंडिकेशन है। डक्टिलिटी हमारा एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल का जिसमें फोर्स लगाने के बाद मटेरियल नेकिंग शो करे, मतलब पतलापन को शो करे, गर्दन के जैसा पतला हो जाए। पूरा होल बॉडी मेरा मोटा है, यहाँ पे पतला है, नेकिंग शो कर रहा है मटेरियल, ठीक। या वायर के रूप में ड्राउन कर दें, उसको वायर के रूप में बना दें, पतला रूप कर दें, ऐसे मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? डक्टिलिटी कहेंगे। और स्टील, एल्युमिनियम, गोल्ड सब में ऐसी प्रॉपर्टी होती है। तो स्टील यहाँ पढ़ रहे हैं तो स्टील में हमारा क्या है? स्टील इज ए डक्टाइल मटेरियल बिकॉज डक्टिलिटी डिपेंड करता है हमारा परसेंटेज ऑफ कार्बन के ऊपर। अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन आपका कम है तो डक्टिलिटी आपका ज्यादा है। डक्टिलिटी अर्थात लचीलापन, और परसेंटेज ऑफ कार्बन आपका ज्यादा है तो डक्टिलिटी कम है, क्योंकि वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा है। ओके, आगे आइए, मैं पढ़ के थोड़ा सुना देता हूं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच कैन बी
ड्रॉन इनटू थिन वायर विदाउट ब्रेकिंग, मतलब बिना टूटे अगर ये थिन वायर के रूप में हमारा क्या कन्वर्ट हो जाए तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहेंगे? डक्टिलिटी कहेंगे। फिर कह रहा है स्टील इज ए डक्टाइल मटेरियल, स्टील हमारा क्या है? डक्टाइल मटेरियल। डक्टिलिटी ऑफ स्टील कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील। अभी मैंने बताया आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर हमारा ज्यादा होगा तो वहां पे हमारा क्या डक्टिलिटी चेंज हो जाएगा, अर्थात उसमें हमारा क्या हो जाएगा? ब्रिटलनेस आ जाएगा और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। और डक्टिलिटी अगर हमारा कम है तो वहां पे हमारा क्या है? परसेंटेज ऑफ कार्बन कम है तो डक्टिलिटी हमारा क्या है? ज्यादा है, उसमें स्ट्रेंथ कम है। ओके, तो यहाँ कह रहा है लास्ट लाइन में आपका यही कि परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर चेंज करते हैं तो हमारा डक्टिलिटी स्टील का चेंज हो जाता है। ओके, फिर आगे हमारा है ब्रिटलनेस। आइए ब्रिटलनेस में क्या है? ब्रिटलनेस हमारा एक मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि ब्रिटलनेस मीन्स होता है भंगुरता को शो करना। भंगुरता मतलब जैसे ढालवा लोहा आप देखे हैं, उस पर एक हथौड़ी मारिएगा तो क्या होगा? चूर चूर हो जाता है, ठीक है? तो वो हमारा क्या होता है? भंगुरता को शो कर रहा है, ब्रिटलनेस वहां पे है उसमें प्रेजेंट। तो कहता है ब्रिटलनेस जो है ना हमारा मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि क्या होता है? सडन ब्रेक कर जाता है। अगर फोर्स का अप्लाई करते हैं हम तो क्या होता है? सडन ब्रेक कर जाता है। वही मैं यहाँ लिख रखा हूँ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच इट ब्रेक विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन व्हेन सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस। मतलब देखिए डक्टिलिटी क्या था हमारा? लचीलापन, उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारा क्या था? कम था। ब्रिटलनेस हमारा क्या है? यहाँ हमारा परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसमें डक्टिलिटी कम है। जिस मटेरियल में डक्टिलिटी कम होगा वो लचीलापन कम होगा तो डिफॉर्मेशन भी उसमें क्या होगा? कम होगा, वो डिफॉर्म ही नहीं करेगा। जब डिफॉर्म नहीं करेगा तो क्या होगा? बिना कोई सिग्निफिकेंट वार्निंग दिए टूट सकता है, ठीक? यही मैं यहाँ लिखा हूं कि यह जो है ना मटेरियल की एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जिसमें कि हमारा बिना कोई सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन के वो हमारा क्या होता है? फेल कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। ओके, फिर मैं लिख रखा हूं लैक ऑफ डक्ट, दिस इज VBI फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस। लैक ऑफ डक्टिलिटी इज नोन एज ब्रिटलनेस। लैक मीन्स कमी, डक्टिलिटी की कमी ही ब्रिटलनेस कहा जाता है। ओके, फिर हमारा आगे हार्डनेस। हार्डनेस क्या है? हार्डनेस भी हमारा एक मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि हम देखते हैं कि यह प्रॉपर्टी हमारा क्या है? हम कहीं पे घिस रहे हैं उसका विरोध कर रहा है, या कहीं पे नेल का स्क्रैच मार रहे हैं उसका विरोध कर रहा है। ये अगर हार्डनेस हम वहां से फाइंड आउट करेंगे तो हम सबसे पहले इनिशियल स्टेज यही प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट इनेबल्स टू रेसिस्ट। क्या सक्षम है विरोध करने के लिए? किसका? एब्रेशन, घर्षण एंड स्क्रैचिंग का। अगर उसको रगड़ते हैं तो उसमें कुछ होना नहीं चाहिए, उसको नेल मारेंगे या पिन से मारेंगे तो उसके अंदर स्क्रैच नहीं होना चाहिए। फिर कहा है हार्डनेस ऑफ मटेरियल डिक्रीजेज ऑन हीटिंग। किसी मटेरियल का हार्डनेस अगर डिक्रीज करना है आपको तो उसको हीट करना पड़ता है, अर्थात हीट करने से मटेरियल की जो है ना हार्डनेस क्या होती है? खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि एक लोहा हमारा, एक स्टील जो है हमारा क्या है? बहुत टाइट होता है, ठीक, बहुत हार्ड होता है, लेकिन उसको हम क्या टेम्परेचर में जाके दे देते हैं, क्या होता है हमारा? उसकी हार्डनेस कम हो जाती है और वो पिघल जाता है। एक आपका ग्लास, कांच, क्या होता है? उसमें भी हार्डनेस ज़्यादा होता है। उस पर नेल से आप मारिएगा, ऐसे ऐसे कीजिएगा तो नहीं कि उसमें खरोच लगेगा, स्क्रैच नहीं आएगा, लेकिन उसको टेम्परेचर में दीजिएगा तो मे भी पहले फटेगा फिर पिघलेगा। यही हमारा प्रोसेस है। आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी पहले होता क्या है? कहता है कि मटेरियल की ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि मटेरियल को चादर के फॉर्म में बनाया जा सकता है। मतलब जो सोनार वगैरह देखे हैं, क्या कहता है? चांदी वगैरह, सोना वगैरह को कंप्रेसर मशीन उसका होता है जिसमें हमारे क्या कहते हैं? पतला फॉर्म बनाया जाता है। देखिएगा वो सोना हमारा टूटता फटता नहीं है, कहीं से ब्रेक भी नहीं करता, वो एक प्योर चादर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर उसी को इजीली रूप में करने के लिए टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देते हैं तो इजी रूप में हमारा क्या होता है? कन्वर्टेड हो जाता है चादर फॉर्म में। मैलेबल मटेरियल वो होता है हमारा, ठीक। तो वही यहाँ पे कह रहा है इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन बी रोल्ड इनटू थिन शीट विदाउट रैप्चर। कहता है कि ये मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे कि हम बिना रैप्चर किए, बिना टूटे फटे इसको हम क्या कर सकते हैं? रोल्ड कर सकते हैं एक थिन शीट में। मतलब शीट मीन्स वही हमारा चादर हो गया, थिन शीट में। फिर कहता है इट इज इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर।
मतलब यह हमारा मैलेबिलिटी जो है ना किसी मटेरियल का बढ़ सकता है, चादर फॉर्म में जो है ना ज्यादा लाया जा सकता है, शीट फॉर्म में रोल्ड किया जा सकता है, कब? जब इसे टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे। ओके, फिर हमारा है टफनेस। टफनेस क्या है? आप एक स्टील, जैसे ये स्टील है, इस स्टील को आप झुका रहे हो, ठीक है, झुकाना मतलब फोर्स अप्लाई किया खींचने वाला, ठीक है, कुछ ना कुछ में डिफ्लेक्शन हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, ठीक, धीरे धीरे हो रहा है, और एक टाइम ऐसा आ रहा है कि इसका शेप जो है, ओरिजिनल शेप जो है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वायर फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से कि ये अब रैप्चर कर जाएगा, उसके बाद अगर आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक, या अपना ब्रेक कर देगा, अपना पोजीशन खत्म कर देगा। तो वहां पे देखिएगा उससे पहले तक जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है वो टफनेस कहलाता है। क्या है? वो एनर्जी हमारा टफनेस कहलाता है। तो वही चीज यहाँ मैं लिख रखा हूँ, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट फ्रैक्चरिंग। बिना फ्रैक्चर किए हुए उस मटेरियल में जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, दिस एनर्जी इज नोन एज टफनेस, ठीक। या फिर मैं लिखा हूं, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन बी स्ट्रेच्ड, बेंट, ट्विस्टेड अंडर ए हाई स्ट्रेस बिफोर फ्रैक्चर। मतलब हमारा ये मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि हम किसी मटेरियल को क्या करते हैं, मतलब उसको बेंड कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, या फिर उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। ये कब? हाई स्ट्रेस के कारण करेंगे, लेकिन बिना टूटे, बिना रैप्चर किए हुए। ओके, फिर हमारा आगे है फटीग। फटीग क्या है? छठी भाषा में देखिए इसको, जैसे कि हमारा कोई स्टील का ब्रिज है, ठीक, इस ब्रिज पे अगर हम देखते हैं एक गाड़ी जा रही, दूसरी आ रही, जा रही, आ रही है, मतलब साइक्लिक लोडिंग है, रिवर्स साइक्लिक, एक का जाना एक का आना, मतलब एक आ रहा है तो चढ़ रहा है, उस पर लोडिंग हो रहा है, दूसरा को उतर रहा है, ये भी इधर उतर रहा है। तो लोडिंग अनलोडिंग के वजह से उसमें जो भी हमारा डैमेज डेवलप होता है वो हमारा क्या कहलाता है? फटीग कहलाता है। इट इज द प्रोग्रेसिव एंड लोकलाइज डैमेज ऑफ ए मटेरियल, मतलब प्रगतिशील या हमारा लोकलाइज डैमेज है मटेरियल का, जो कि हमारा किसके कारण होता है? साइक्लिक लोडिंग के कारण होता है। मतलब वही आना जाना, उसके कारण हमारा क्या हो रहा है? एक डैमेज डेवलप हो रहा है। फिर कहता है इट अकर्स व्हेन द मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड लोडिंग एंड अनलोडिंग। देखिए क्लियर है यहाँ पे, हमारा फटीग जो है क्या हो रहा है? रिपीटेड लोडिंग और अनलोडिंग की वजह से क्या होता है? डेवलप होता है, अकर होता है। मतलब उस ब्रिज पे, लोहे का अगर ब्रिज हमारा, स्टील का ब्रिज हमारा, क्या आप देख रहे हैं, वहां से गाड़ी उस पार से इस पार आ रही है, इधर से उस पार जा रही है, अर्थात हमारा आना जाना लगातार लगा हुआ है। मतलब उस ब्रिज पे गाड़ी चढ़ भी रही है और उतर भी रही है, लोडिंग भी हो रही है और अनलोडिंग भी हो रही है। मतलब यही लोडिंग अनलोडिंग के वजह से हमारा क्या होता है? एक प्रोग्रेसिव एंड लोकलाइज डैमेज डेवलप होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? फटीग कहते हैं। ओके, फिर हमारा क्रीप। क्रीप जो है हमारा ये कांस्टेंट लोडिंग की वजह से इसमें हमारा क्या होता है? एक स्लो रेट में डिफॉर्मेशन जनरेट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रीप कहते हैं। मान लीजिए कोई भी स्ट्रक्चर है, उसका खुद का वेट क्या है? काफी ज्यादा होता है, ठीक। स्टील है तो उसमें भी वेट है ना, तो स्टील का अपना वेट के कारण अगर स्टील में हमारा कोई स्लो रेट से डिफॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रीप कहेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इट इज अ कंटिन्यूअस स्लो डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल अंडर ए कांस्टेंट लोड। मतलब कांस्टेंट लोड क्या है? हमारा जो फिक्स लोड है। अब कोई स्ट्रक्चर बनाए हैं हम कंक्रीट का, इसका स्टील का, उसका अपना कुछ ना कुछ लोड है, ठीक। उस लोड के वजह से हमारा क्या हो रहा है? एक कंटिन्यूअस स्लो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसमें, ठीक। और वही हमारा क्या कहलाएगा? क्रीप कहलाएगा। ओके, थैंक यू। आइए अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील पढ़ते हैं। ये जनरली हमारा ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑफ व्यू से है, ठीक। इससे कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा भी गया है। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहला हमारा जो प्रॉपर्टीज है वो हमारा क्या है? यूनिट वेट। यूनिट वेट ऑफ स्टील जो हमारा होता है 78.43 से लेकर 79.00 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। दूसरा हमारा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा क्या है? ये स्ट्रक्चरल स्टील का जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ई हम कहते हैं, ठीक। वो 2.04 × 10⁵ से लेके 2.18 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर होता है। फिर हमारा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी, ये हमारा कितना है?
ये 0.84 इंटू 10⁵ से लेके 0.98 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर। फिर हमारा सीआर मॉडुलस जो हमारा है, ठीक, जिसको हम लोग फाइ से नोट करते हैं, ये हमारा 0.82 इंटू 10⁵ से लेके 0.87 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर। फिर हमारा पॉइसन रेशियो जो है हमारा ये कितना है स्टील का 0.3 है। ये सारा कुछ आप 4th सेमेस्टर माउस में पढ़े होंगे, ठीक। फिर हमारा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक, एक्सपेंशन में फैलाव का जो हमारा कोफिशिएंट होता है वो कितना है 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप आपको हमारा जो भी लेक्चर हुआ समझ में आया होगा, ठीक। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।